मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। और स्थापना के पार्ट में, क्योंकि जब देह के धर्मों की स्टार्टिंग होती है, तो देह के धर्म के लिए क्या होता है? एक प्रजा माता, एक प्रजापिता। ये जरूरी है। हर एक धर्म का अपना अपना प्रजा माता, प्रजा ब्रह्मा है, बस प्रजा माता है, वो बिल्कुल जरूरी है। और क्योंकि ये तो ब्रह्मा तो हमारी अव्यक्त वतन की स्टेज है, जिसके लिए मुरली में बोला ये तुम मेल तन देख रहे हो, लेकिन मेल तन नहीं है, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। उसको माँ की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि वहां नोटिस दिया गया था कि ये तुम्हारी बड़ी माँ है। ये केवल इसके तन को मत देखो, ये आत्मिक स्वरूप को देखो, आदिशक्ति स्वरूप को देखो, यही तुम्हारी बड़ी माँ है। इस तरह का संबोधन दिया था। भल कन्या माताओं की संभाल के लिए हमें, क्योंकि अभी ये किसी फीमेल चोले को नियुक्त करना पड़ेगा, जिसको कि ओम राधे को नियुक्त किया गया था, अब अडॉप्ट किया गया था। वहां तो केवल फिर भी क्या हुआ था, अडॉप्ट किया गया था, कोई पत्नी नहीं बनाया गया था, केवल प्रजापिता के रूप में रोल किया गया था। और केवल कन्या माताओं फीमेल चोले के को देख रेख के लिए और फीमेल चोले को ही नियुक्त किया गया था, फीमेल चोला पाटदारी को। लेकिन जैसे ही तमो प्रधानता की स्टेज आती है सभी धर्मों की, तो उसमें क्या बन जाते हैं? पति बन करके बैठते हैं, प्रजापति। और क्या बनाते हैं? पत्नी बनाते हैं। ये यज्ञ माता है, हम यज्ञ पिता हैं और हम यज्ञ माता है। माता पिता है, तुम हमारे बच्चे हो। लेकिन बेहद में क्या चला था? ये ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है। और जैसे मैं माता पिता कंबाइंड स्वरूप हूं, मैं तो अपने आप में कंबाइंड स्वरूप हूं। तुम क्या हो? मेरे सारे बच्चे हो, अंश हो। ये संकल्प रूपी खून आया था। लेकिन इसका क्या बन गया? हाँ, वो ड्रामा में बनना ही है, क्योंकि देह की सृष्टि कैसी है? वो देह के साकार सृष्टि है। साकार सृष्टि में मेल और फीमेल का भक्तिकरण हुआ था, और मेल और फीमेल का भक्तिकरण हुआ तो मेल से पिता, फीमेल से माता। आधा कल्प जब ब्रह्मा का दिन रहा तो फीमेल आगे रही, फीमेल संस्कार आगे रहा, लक्ष्मी नारायण सीताराम। लेकिन जैसे ही आधे में आए, जिसको ब्रह्मा की रात बोल दिया गया, उसके अंदर पुरुष आगे चला गया, पुरुष वृत्ति आगे चलेगी। तो संस्कार जब आगे होने के कारण ही जब तभी से क्या आया? ये कामनाएं, इच्छाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की स्पाइसी चीजें सामने आई, ईर्ष्या द्वेष की स्पाइसी चीजें सामने आई। जो स्पाइसी स्वरूप के संकल्प आए ब्रह्मा के, हमारे जो स्टेज से स्पाइसी चीजें सामने आई कहां से? हमारे से ही आई है सारी। तो स्पाइसी चीज सामने आई, और स्पाइसी चीज में क्या होगा? सबसे बड़ा क्या होता है? अहंकार, देही मान। और अहंकार का सर किससे कटा? संकरण की स्टेज से ही वो अहंकार का सर कटा। जो पांचवा सर है ना, जो पांचवा सर दिखाते हैं, ये चार तो ठीक है, वेद शास्त्र दिखा दिए, सारे शास्त्र बनाए हमने। देखिए दुनिया में शास्त्र लिखते पढ़ते हैं, सब कुछ चलता है। लेकिन फिर उसके बाद इसमें आता है अहंकार आ गया, अहंकार मुख आ गया एक। और अहंकार को, जिसके लिए मुरली में पहले ही बोल दिया था, मैं सभी को माफ कर दो, लेकिन अहंकारी को कभी नहीं माफ करते। तो वो चीज उसमें शब्द ऐसे पहले बोल दिए गए। तो अहंकार का स्वरूप किससे कटता है? संकरण की स्टेज से ही उसके त्रिमूर्ति स्वरूप, त्रिकालदर्शी स्वरूप, त्रिनेत्री स्वरूप से ही वो कटता है, उससे पहले नहीं कटता। क्योंकि ब्रह्मा को तीसरा नेत्र नहीं दिखाते, संकरण की स्टेज को ही तीसरा नेत्र दिखाते हैं। और तीसरे नेत्र की स्मृति ही ईश्वरीय स्वरूप है।
तो इससे ही उसका उसका क्या हुआ, सर कट जाता है। तो ब्रह्मा को क्या होता है, अपने एक्चुअल स्वरूप की स्मृति आ जाती है कि मेरे द्वारा ही सातों कलर की स्मृति सबकी स्थापना हुई है। लेकिन पांचवा सर कहता है, पांचवा सर सबको अलग अलग देखता है, पार्टीबाजी के रूप में देखता है, धर्मपंथ के रूप में देखता है, वो अहंकार में आ जाता है सारा कुछ वो। लेकिन उसको भी संकट की स्टेज में जब वो काट दिया जाता है तो क्या देखता है, नहीं, ये सारे संकल्प रूपी खून जो भी सतरंगी फैले हुए हैं, सात सागर के रूप में है, ज्ञान सागर, मतलब वो समझ का ये जानकारी के सागर के रूप में सारे में इस ब्रह्मा के संकल्प रूप से बहे हैं सारे। और उसको एक रूप से देखना शुरू कर देता है। तो उसमें से वो क्या करता है, फिर संकरण की स्टेज में क्या होता है, उसमें से कलर की परिभाषा देना शुरू कर देता है कि वो कि ये कलर है, इन कलर को कलर की रूप में देखो, वास्तविकता में ये भी अपनी जगह सत्य है। क्योंकि ये आत्मा रूपी, आत्मा जो जिसको कि कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, उसके ऊपर ये कलर चढ़े हुए हैं। तो वो कलर को क्या करता है, कलर अलग देखना सिखा देता है, तीसरा नेत्र। और कलर जब अलग देखने शुरू हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनके लिए कोई भी विरोधाभास नहीं होता, सबको क्या होता है, उनका अनुसरण होता है, सबको अपनाना होता है, क्योंकि वो हमारे द्वारा ही और सागर के रूप में अलग अलग स्टेज पे आकर के वो कलरफुल सागर को बसाया गया। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।